पुस्तक कर्म योग से आज हम हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कर्म योग, दिव्य फल से युक्त कर्म। हमारा जो पिछला चैप्टर था वह था दिव्य ज्ञान, राइट। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज कर्म योग, दिव्य फल से युक्त कर्म। तो इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, टॉपिक से ही आपको समझ आ रहा होगा कि व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन वह अपने कर्मों को इस प्रकार करे कि उसका फल दिव्य हो। समझ रहे इस बात को आप? देखिए, भक्तों की और अभक्तों की जो भी कर्म होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ भेद नहीं होता है। भक्त भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब्जियाँ ला रहे हैं सब्जी मंडी से, या दे आर ऑल्सो एक्सरसाइजिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग योगा, गोइंग फॉर अ वॉक, लेकिन उनके केंद्र में कृष्ण है। सभी कुछ जो भी वे कर रहे हैं, they are doing it so that they may serve Krishna nicely, and whatever they are doing it in connection with Krishna. पर अभक्तों के केंद्र में क्या है? Their sense gratification. तो यहाँ पर भेद आ जाता है। कर्म में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, but when you are doing it in connection with Krishna, तो उसका फल सामान्य नहीं रह जाता है, वह दिव्य फल प्राप्त होता है। सो दिव्य फल से युक्त कर्म। देखिए, विद्वान संत हमें यह बताते हैं कि 84 लाख योनियों में से घूमता हुआ जीव विकास के क्रमिक प्रक्रिया के पश्चात भारतवर्ष की पवित्र भूमि में जन्म लेता है। इस वजह से लाइक एनी पर्सन हु हैज़ टेकन बर्थ in India, it is not ordinary. इनमें से 9 लाख योनियाँ जलचरों की है, 20 लाख अचरों की और वनस्पतियाँ, मतलब जो चल नहीं सकते, पेड़ पौधे आदि। तो ये 20 लाख इनकी होती है योनियाँ। कैटेगरी, स्पीशीज़ में भी देयर आर कैटेगरीज। जलचरों में 9 लाख तरह के जीव होते हैं, सोचिए। और ये जो 84 लाख बताया जा रहा है, ये सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही, जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है उसकी बात हो रही है, जितने भी भौतिक लोग हैं। तो 9 लाख योनियाँ जलचरों की हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो भी है, तरह तरह की मछलियाँ, स्टारफिश, वेल, शार्क, ये तो कुछ फेमस है जो हम जानते हैं, डॉल्फिन्स। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योनियाँ हैं जलचर जीवों में भी, जिनका देखना तो दूर, हम नाम भी नहीं सुने। 20 लाख अचरों की यथा वनस्पतियाँ, जो भी पेड़ पौधे आती है। 11 लाख सरीसृप तथा कीटों की, वॉर्म्स वगैरह जो भी है। 10 लाख पक्षियों की, 10 लाख तरह के पक्षी। 30 लाख जंगली पशुओं की। और आप देखिए ये किस तरह से बताया जा रहा है, जैसे जैसे स्तर बढ़ रहा है, थोड़ी थोड़ी चेतना विकसित हो रही है, उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, जो पानी में जो पशु रहते हैं वो घोर तमोगुणी होते हैं। घोर तमोगुणी होते हैं मतलब बहुत ही कम, समझ रहे हैं आप? मतलब चेतना है, कॉन्शियसनेस, पर जो समझदारी वाली बात है उसकी बात हो रही है। फिर आते हैं वृक्ष आदि, फिर ये वॉर्म्स वगैरह, फिर पक्षी, और पक्षी से भी ऊपर है जंगली पशु, मतलब जो भी पशु है,
30 लाख जंगली पशुओं की तथा फिर लास्ट में है 4 लाख मनुष्यों की। तो मनुष्यों का जो स्तर है, कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज़ मोस्ट एलिवेटेड। और आप सोचिए सबसे कम जो रेशियो है वह मनुष्यों का ही है। और 4 लाख तरह के मनुष्य मतलब 4 लाख तरह की अलग चेतनाओं वाले मनुष्य, 4 लाख तरह के अलग अलग जो चेतनाएं हैं वैसे मनुष्य। जीवात्मा एक योनि से दूसरी में देहांतरण करता रहता है और इस विराट ब्रह्मांड के भीतर वह इस करोड़ों वर्षों तक चक्कर काटता है। इसी कारण आत्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिस किसी ने अंततः भारतवर्ष की पवित्र भूमि में जन्म लिया है उसे चाहिए कि सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार द्वारा स्वयं प्रबुद्ध हो। पहले खुद वह सीखे जो विधि है आत्म साक्षात्कार की कि कैसे प्रामाणिक रूप से कैसे भक्ति की जानी चाहिए, और तत्पश्चात अन्यों को परम लाभ पहुँचाए। महान संतों ने आत्म साक्षात्कार के लिए किसी अन्य देश में इतना अधिक प्रयास नहीं किया। भारत में ज़्यादा देखा जाता है कि भारत में जो लोग हैं दे आर मोर स्पिरिचुअल। और ये बात सच में आप देखेंगे ही कि किसी को भी आप इफ़ यू विल ग्रीट पीपल विथ द नेम्स ऑफ गॉड, तो बोल ही देते हैं, भगवान के नाम से ग्रीटिंग कर ही देते हैं, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्योंकि वहाँ पर तो जान ही नहीं रहे लोग, या जान भी रहे हैं तो दे आर मोर ऑफ एथीस्ट, वो नहीं बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि और देशों में ये प्रयास नहीं किए गए हैं। यह स्वीकार किया जा सकता है कि पाश्चात्य देशों में लोगों ने उस भौतिक विज्ञान की संस्कृति को अग्रसर करने के लिए भरसक प्रयास किया है जो भौतिक शरीर तथा मन पर केंद्रित है। इस वजह से आप देखेंगे बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं। गिव मी 1 मिनट, बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है। सो यस, इस तरह से आप देखेंगे बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। तो डेवलप्ड किस में, ये जो भी भौतिकतावादी कंफर्ट्स हैं उसमें दे आर डेवलप्ड। किंतु पाश्चात्य देशों में भौतिक ज्ञान की इतनी सारी उन्नति होते हुए भी सामान्य लोग वहाँ भौतिकतावाद के विषाक्त प्रभावों से कष्ट उठा रहे कि नहीं? आप देखेंगे बल्कि ज़्यादा ये जो 3 ताप है ये पाश्चात्य देशों में ही लोगों को सताते हैं। वहाँ पर कभी भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाएगा, कभी भी बहुत तेज़ कोई तूफ़ान आ गया, भूकंप आ गए, कभी बाढ़ आ गई, बिना मतलब ही कभी कहीं पर भी आग लग जाती है। इस तरह से बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स वहाँ पर हो जाते हैं। और लोग आप देखेंगे आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट भी बहुत है वहाँ पर। आध्यात्मिक मतलब खुद के शरीर से जो प्राप्त होता है। सो पीपल आर वेरी वेरी टेंस्ड देयर, बहुत टेंशन में रहते हैं। और इस तरह से वहाँ पर आप देखेंगे, सच में वहाँ पर आप देखेंगे जो माहौल है, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, वो सेफ़ भी नहीं है। ऐसे कोई भी जो चोर उचक्के हैं ऐसे ही वहाँ पर घूमते रहते हैं, किसी का भी कुछ भी, वो मतलब भारत में भी बढ़ रहा है पर इसके कंपैरिजन में बाहर के देशों में ये बहुत ज़्यादा है कि कोई भी वहाँ पर किसी को भी रॉब कर लेते हैं। मूवीज़ वगैरह में तो आपने कभी देखा ही होगा, पर वो सिर्फ मूवीज़ की बात नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है वहाँ पर। तो ये आदि भौतिक कष्ट हुआ कि नहीं, दूसरे जीवों से इस तरह से कष्ट प्राप्त हो रहा है।
तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भौतिकतावाद में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद में भी भौतिकतावाद के विषाक्त प्रभावों से कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के अनुशीलन पर बहुत ही कम ध्यान दिया है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर या तो वो कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिखेंगे, पर उसमें भी वो भगवान पर ध्यान नहीं लगाते हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि आध्यात्मिक विज्ञान का अनुशीलन वहाँ पर बहुत कम है। इसलिए पाश्चात्य देशों के महान विचारकों को चाहिए कि यदि वे ईश्वर के संदेश को सुनना चाहते हैं तो भारतवर्ष की ओर ध्यान केंद्रित करें। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकता की अग्नि को शमित करने तथा मानव जाति के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भगवद गीता में कर्मयोग अर्थात दिव्य फल वाले कार्य की विस्तार से विवेचना की है। कर्म अर्थात भौतिक लाभ के लिए कार्य तथा कर्म योग अर्थात दिव्य फल वाले कार्य में बहुत अंतर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भगवद गीता में अनेक स्थलों पर बुद्धि योग शब्द का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है दिव्य फल वाला बुद्धिमता पूर्ण कर्म। इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है प्रभु जी की। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि उनका पहले आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, तो उनके कोई रिश्तेदार कह रहे थे, उनकी सिस्टर से कह रहे थे या किन्हीं से कह रहे थे कि आपका भाई तो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। वर्ड यूज़ किया था चापू, वर्ड चापू होगा। चापू मतलब हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और होता ही है ना जो पढ़ाई में बस जैसा बोला जा रहा है सब कुछ एकदम एज इट इज़ याद करके आ जाएंगे, रट के आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। तो प्रभु जी कह रहे थे काय का इंटेलिजेंट। वास्तव में इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो सांप भी मारे और लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कर्म भी करे और उसको कोई कर्म बंधन भी ना लगे, वह वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भक्त भी इस जगत में कर्म तो कर ही रहे हैं ना, बिना कर्म किए कौन रह सकता है, पर इस तरह से कर्म करे कि उसको अपने कर्मों का बंधन ना लगे, बल्कि हर कर्म उसे मुक्त ही करे। तो ये सेम चीज़ यहीं पर बताई जा रही है कि बुद्धि योग का अर्थ क्या है? दिव्य भक्ति में कार्यकलाप, दिव्य फल वाला बुद्धिमता पूर्ण कर्म, कि इस तरह से कर्म किया जाए कि वह बंधन में ना डाले बल्कि वह दिव्य फल दे, ट्रांसेंडेंटल बेनिफिट। तो हम बुद्धि योग का अर्थ दिव्य भक्ति में कार्यकलाप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों को भक्ति में कार्यकलाप करने के लिए सदैव बुद्धि प्रदान करने के पक्ष में हैं, जिससे वे अंततः उन्हें प्राप्त कर सके। ये बात तो आप देखेंगे ही कि हर वक्त भगवान आपको बुद्धि दे रहे हैं। जो भी कार्य आप अपने पूरे दिन में करते हैं, इसको आप भगवान के लिए कैसे करें। अब तो देखिए इस तरह का अभ्यास बन ही चुका होगा कि कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई वस्तु आपके पास में आती है या व्हाटएवर जो भी आपको करना है, तो तुरंत आपके दिमाग में यही विचार आता होगा कि इसको भगवान की सेवा में कैसे उपयोग में लिया जाए। हाउ कैन आई कनेक्ट दिस विथ कृष्णा, इसको भगवान के लिए कैसे किया जाए, भगवान से कैसे इसको कनेक्ट किया जाए। तो भगवान ही स्वयं ये बुद्धि देने वाले हैं। इट्स नॉट अस, इट्स नॉट वी, जो अब हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। भगवान इस तरह से बुद्धि देते हैं। और
इस तरह से भगवान के द्वारा आपको बुद्धि प्राप्त हो रही, तो भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है वास्तव में आपके ऊपर, क्योंकि भगवान हर किसी को इस तरह से बुद्धि नहीं दे रहे हैं कि ये काम तुम मेरे लिए करो, इसको तुम ऐसे मेरी सेवा में नियोजित करो। कृष्णा इज नॉट गिविंग दिस इंटेलिजेंस टू एवरीवन। तो क्या देख पा रहे हैं आप, भगवान का विशेष अनुग्रह है आप पर। अगर इस तरह से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके विचार में आता है कि मैं भगवान के लिए कैसे करूं, भगवान से मैं कैसे कनेक्ट करूं इसको, और उससे होता क्या है, वे अंततः उन्हें प्राप्त कर सके। भाई भगवान के लिए पूरा जीवन कार्य कर रहे हैं आप, तो फिर अंततोगत्वा आप उनको प्राप्त करेंगे। You will go back to him. अन्य स्थलों पर भी यह कहा गया है कि ईश्वर केवल भक्तिमय कार्यकलापों से प्राप्त हो सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, ये तो समझ रहे हैं ना, भगवान को सिर्फ भगवान की भक्ति करने से ही जाना जा सकता है, ये बात है। उनका प्रेम, उनकी भक्ति करके ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो बुद्धि योग का एक अर्थ क्या हुआ, जो यहाँ ऊपर बताया गया, दिव्य भक्तिमय कार्यकलाप। अपने कर्मों को इस तरह से किया जाए जो भक्तिमय हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो भी कार्य आप भगवान के लिए कर रहे हैं वह भी भक्ति है, भक्ति हो जाती है। जैसे अगर इसको और एग्जाम्पल से स्पष्ट किया जाए, तो अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी एक भक्त को थोड़ा डांट रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भगवान के लिए कुकिंग करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि अगर मैं खाना बना रहा हूँ, खाने बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, तो ये टाइम का अपव्यय हुआ। पर क्या वास्तव में ऐसा है? अगर आप भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो वह भी भक्ति है। देखिए, सामान्यतः जो भी कार्य आप भगवान के लिए कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप भगवान के लिए सब्जी मंडी जाकर सब्जी ला रहे हैं तो भगवान के ही वो काम में आएंगी। जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, तो वह भक्ति ही है, ये बात है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हम बुद्धि योग या कर्म योग अर्थात दिव्य फल प्रदान करने वाले बुद्धिमता कार्य में ही संलग्न रहकर अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह भगवान की सेवा के लिए है। हम हमारी बुद्धि को इस तरह से काम में ले रहे हैं कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कैसे किया जाए, तो वह कर्म व्यक्ति को बंधन में तो नहीं डालेगा, बल्कि उसे मुक्त करेगा। और हाँ, जो भी कर्म फल प्राप्त होते हैं उससे वह मुक्त होगा, यानी कि उसे दिव्य फल प्राप्त होगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने यह परामर्श दिया है, यहाँ तक मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान के विषय में सूचित किया है। यहाँ तक मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान के विषय में सूचित किया है। अब मैं दिव्य फल प्रदान करने वाले कार्य की विवेचना करूँगा। इस विधि से कार्य करने से तुम सामान्य कर्म से उत्पन्न बंधन से छूट सकोगे। इस विधि में कोई हानि या लघुता नहीं है। देखिए, इस बात को समझिए। कोई व्यक्ति अगर इस जगत में अच्छे कर्म भी कर रहा है तो वह भी उसको बांधने वाले हैं, क्योंकि वह भगवान के संबंध में नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर सी डेफिनेशन, दैट वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर कृष्णा इट इज़ ऑल गुड। और जहाँ पर भगवान का प्रेजेंस नहीं है, भगवान गायब है, सो इट इज़ ऑल बैड। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कि भगवान के लिए आप जो भी कर रहे हैं भगवान केंद्र में, तो वो सब कुछ बहुत अच्छा है, इट इज़ ऑल गुड। पर जहाँ भगवान नहीं है
इट इज़ ऑल बैड। इस विधि में कोई हानि या लघुता नहीं है। यदि इस तरह का थोड़ा भी कार्य हो जाता है तो यह मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट से बचा सकता है। तो इस बात को तो समझ ही रहे हैं आप कि भगवान शाश्वत है, भगवान असीमित है, और किसी भी असीमित पुरुष, जो कि सिर्फ भगवान कृष्ण ही है, किसी भी मतलब ऐसे नहीं बहुत सारे पुरुष है असीमित, ओनली कृष्णा इज अनलिमिटेड गॉड, तो उनकी उपासना करने से वो आप कितनी भी मात्रा में किया है कोई भी व्यक्ति, तो वह उसको बड़ा लाभ, वह उसको असीमित लाभ ही देने वाला है। इस वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि इस तरह का थोड़ा भी कार्य हो जाता है, कुछ भी उसने भगवान के लिए कर दिया। जैसे अभी 2 दिन हो गए ना, परसों की बात है, परसों वो जो पॉटलक हुआ था, योगा पॉटलक, तो उसमें सुबह के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा खा पी नहीं सकते, तो सभी को कहा गया था कि आप फ्रूट्स लाइएगा। तो पता नहीं उन्होंने पहले अपने जीवन में कभी, मतलब जो भी पूरे जीवन में उन्होंने कभी भगवान को कुछ अर्पित किया हो कि नहीं, पर इस बार सभी जो फ्रूट्स लेकर आए थे तो वहाँ पर भगवान को अर्पित किए गए थे। राधा श्याम सुंदर का फ़ोटो हम लेकर गए थे, तो वहाँ पर उन्हीं भक्तों के द्वारा उनको अच्छे से आचमन वगैरह कराकर, भक्त नहीं थे मतलब वो जो भी लोग थे, अब तो भक्त हो गए क्योंकि उन्होंने महामंत्र भी चैंटिंग किया था। एंड सरप्राइजिंगली वे अब सुबह भी आ रहे हैं, सुबह की मीटिंग में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उनमें से कुछ लोग सुबह की मीटिंग में भी आने लगे हैं। अभी तो 2 दिन हुए हैं, 2 दिन से तो रेगुलर है, देखते हैं क्या होता है। सो यस, वे भगवान को इस तरह से उन्होंने फल ऑफ़र किए, फ्रूट्स ऑफ़र किए, दे चांटेड हरे कृष्णा, और इस तरह से आप देख रहे हैं थोड़ा भी कार्य हो जाता है तो यह मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट से बचा सकता है। तो अब उनके लिए कुछ भी नॉर्मल होगा ये बात। देखिए वो क्या है, वो जो जगह थी उसके पास में एक हनुमान जी का टेम्पल भी था और भी डेमीगॉड्स वहाँ पर थे। तो एक व्यक्ति थोड़ा जल्दी आ गए थे, वो अपने साथ में आम लेकर आए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा जल्दी आ गए, उन्होंने सोचा चलो अंदर दर्शन तो करके आते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें से कुछ फल अंदर देवी देवताओं को चढ़ा दिए, क्योंकि वो तो नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह से भगवान को देना चाहिए, फिर आप देवी देवता को दे सकते हैं। ही वॉज कम्प्लीटली इनोसेंट, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो सब समझते हैं कि सभी भगवान एक हैं, सबको चढ़ाना चाहिए। तो उनका मनोभावना ठीक है, अच्छी थी, अगर उनके रेफरेंस से देखा जाए तो कहा ही जाएगा कि वे पुण्यात्मा है कि भाई मैं आम लेके आऊँ तो चढ़ाना चाहिए मंदिर में। लेकिन फिर बाद में मैंने उनको समझाया तो वो समझ गए थे इस तरह से कि भगवान कृष्ण को देना चाहिए। तो ये बात कहाँ से आई? हाँ, तो ये बात जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, दिव्य फल प्रदान करने वाले कार्य का अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा के कार्यकलाप में संलग्न हो जाना, कि भगवान के लिए आप कुछ करें। देवी देवताओं को आप दे रहे हैं तो क्या उसका फल भी असीमित प्राप्त होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जो भी देवी देवता हैं उनकी तो खुद की सत्ता ही ब्रह्मा जी के हर दिन में बदलती रहती है। तो वे खुद ही हमेशा के लिए नहीं है, तो उनका जो भी मतलब उनकी भक्ति वगैरह जो भी व्यक्ति कर रहा है तो वह फल कैसे असीमित हो सकता है? तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दिव्य फल व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित होने से ही प्राप्त होता है। हम किस प्रकार इन भक्तिमय कार्यकलापों को अपने दैनिक सक्रिय जीवन में समन्वित कर सकते हैं, इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। यह समन्वय कर्मयोग कहलाता है।
जब इसमें ज्ञान का अनुशीलन मिला दिया जाता है तो वही भक्तिमय कार्यकलाप पारिभाषिक शब्दों में ज्ञान योग कहलाते हैं। किंतु जब ऐसे समस्त भक्तिमय कार्यकलाप कर्म और ज्ञान की सीमा को पार कर जाते हैं तो वे विशुद्ध दिव्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहलाते हैं। तो ये समझ आया होगा। प्रभुपाद जी 3rd कैंटो के 19th चैप्टर के 19th चैप्टर में बताते हैं। वर्स आप देख लीजिएगा, 28th वर्स के आसपास ही है कोई वर्स। आई वॉज रीडिंग इट टुडे। तो इसमें प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बताते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञान योगी हो सकता है, ध्यान योगी हो सकता है, अष्टांग योगी हो सकता है, लेकिन अंततो गत्वा, अभी वह ठीक है इन सब का अनुशीलन कर रहा है, लेकिन अंततो गत्वा उसको भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित होना ही होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति को किसी गंतव्य पर पहुंचना है, तो बीच में, अब वो ट्रेन में बैठा है, बीच में बहुत सारे स्टेशंस आएंगे। तो वो एक स्टेशन पर है, कोई व्यक्ति दूसरे स्टेशन पे हो सकता है, कोई कौन से स्टेशन पे हो सकता है, लेकिन अंततो गत्वा लास्ट वाला जो स्टेशन है वहाँ पर उसको जाना ही होगा। अब वह कब जाएगा वो उसकी जर्नी पर डिपेंड करता है, पर अंततो गत्वा जो लास्ट स्टेज है, यहाँ भक्ति के अगर यहाँ के रेफरेंस में बताया जाए, जो टॉप मोस्ट योग है दैट इज भक्ति योग, वहाँ पर व्यक्ति को जाना ही होगा। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। जब ऐसे समस्त भक्तिमय कार्यकलाप कर्म और ज्ञान की सीमा को पार कर जाते हैं तो वे विशुद्ध दिव्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहलाते हैं। तो आप ये बात समझ रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड ऑल दीज स्टेशंस, ध्यान योग स्टेशन, ज्ञान योग स्टेशन, अष्टांग योग स्टेशन, ये स्टेशन, वो स्टेशन, आपने ऑलरेडी सबको क्रॉस कर लिया है। एंड नाउ यू आर एट द टॉप मोस्ट स्टेशन ऑन योग, दैट इज भक्ति योग। भक्ति योग इज टॉप मोस्ट, जिसमें आप डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और योग में जो व्यक्ति है वो परमात्मा पर ध्यान कर रहा है, कोई भगवान की ब्रह्म ज्योति पर ध्यान कर रहा है। पर भक्ति योग में जो भक्त हैं वो डायरेक्ट भगवान जो सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उन पर ध्यान करता है, विच इज़ द हाईएस्ट। So okay, with this we will continue our discussion tomorrow if Krishna is willing.